नमस्कार सम्मानित शिक्षक और प्रिय मित्रों, आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे कला एकत्रित गतिविधि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी गतिविधि मानवीयकरण की दिव्य चमक पाठ के आधार पर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 में नई दिल्ली में हुआ था। वे एक हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर का यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। उनका निधन 23 सितंबर 1983 में हुआ था। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्युपर्यंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुलेक के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुलेक का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ है। वे इंजीनियरों के पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विविधा शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास में आते रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रंदुशर के हमेशा देखते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादियों के बीच रहकर धर्मचर्य की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण किया। हिंदी से उनका अत्यंत लगाव रहा। उन्होंने प्राय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध रमाकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जोवियस कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मादारिलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुए, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं। उनके चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी के उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखित हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु द्वारा सांत्वना देते हुए पंक्ति ने लेखक का अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की अंगुलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति के ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकालसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी की बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया।
वहां उपस्थित लोगों में जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने बर्बाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया।